नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़ मैं हूँ आपके साथ हूँ पांडे। तो जय भोले जी। तो घर के डीजे टेम्पू पे सारे धुआं उठाते आ रहे थे। भोले तेरे यूपी हरियाणा बिहार के भगत कावड़ लेके आ रहे थे, जो कावड़ लेकर आ रहे थे। तो देखिए, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और आज ये जो कावड़ का उत्सव है संपूर्ण हो रहा है। और वो तमाम भोले, वो तमाम शिव भक्त अपनी कावड़ लेकर भगवान शिव को अर्पित करेंगे, वो मिसाल पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में सवाल आया है कि आखिर ये कांवड़ क्या होती है? कांवड़ यात्रा कब से शुरू हुई? कौन था पहला कांवड़िया? कांवड़ यात्रा के मायने क्या हैं? ये कहाँ से शुरू हुई और आखिर आज की कांवड़ का स्वरूप क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो चलिए जय भोले की शुरू करते हैं। तो देखिए, कांवड़ का शब्द होता है एक लकड़ी से बनी एक ऐसी चीज़ जहाँ पर कंटेनर्स होते हैं पानी के। ये आमतौर पर बांस की लकड़ी से बनी होती है और इसमें जो है पानी के कलश होते हैं। अगर ये नॉर्मल सिंपल होती है तो इसकी कीमत 300 रुपये तक होती है, लेकिन अगर इसे सजा दिया जाए तो ये 1500 से 2000 के बीच बेची जाती है। लेकिन कांवड़ का अर्थ यही है कि बांस की लकड़ी से बनी एक जो है ढांचा जिसमें पानी के कलश होते हैं, उनमें होता है पवित्र जल, अमूमन गंगा जल। तो आपको कांवड़ का मतलब समझ आ गया। अब दूसरा सवाल कि आखिर ये कांवड़ यात्रा आखिर कब शुरू हुई, इसका महत्व क्या है? तो देखिए ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी है नहीं कि कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई, लेकिन ये जानकारी मिलती है कि बिहार के सुल्तानगंज से ये कांवड़ यात्रा शुरू हुई और 1700 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन जब 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ तो ये कांवड़ यात्रा और पॉपुलर हो गई। वो तमाम राम भक्त, वो तमाम शिव भक्त इस आंदोलन से जब जुड़े तो वो आंदोलन की ज्योति को और ऊंचा करने के लिए जो है कांवड़ लेकर आने लगे और तब से कांवड़ यात्रा पॉपुलर हो गई और तब से आज तक आप इस कांवड़ यात्रा को देख ही रहे हैं। तीसरा सवाल ये कि आखिर कौन था पहला कांवड़िया? तो देखिए, इसको लेकर भी कोई साफ जानकारी नहीं है कि आखिर पहला कांवड़िया कौन था, लेकिन ये कई बातों पर पता चलता है कि रावण, उसे भी पहला कांवड़िया कहा जाता है। हालांकि परशुराम को भी कहते हैं, इसके अलावा श्रवण कुमार को भी कहते हैं। लेकिन आप कहानियाँ जान लीजिए कि क्यों इन सबको कांवड़िया कहा जाता है। तो जानकारी ये है कि जब सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी ने हलाहल विष का पान करा, जिससे उनके कंठ पर उसका प्रभाव दिखा, विष का कलाकूट का, और उनका कंठ नीला पड़ गया, वो नीलकंठ हो गए। लेकिन तब वो उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे तो देवताओं ने ठंडे जल से, गंगा के पावन जल से उनका अभिषेक किया और तब से कांवड़ की प्रथा शुरू हो गई। इसके अलावा जानकारी ये भी है पुराणों में कि जब हलाहल पीने के बाद भगवान शिव जो है गर्मी के प्रभाव में थे तो उन्हें नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेर लिया था। तो उनके भक्त रावण ने, परम भक्त रावण ने अपने प्रभु के लिए गंगा जल लाकर उनका अभिषेक किया। श्री राम को लेकर भी जानकारी है कि श्री राम भी बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लाए और उन्होंने झारखंड के बैद्यनाथ धाम में गंगा जल अर्पित किया। उन्होंने कांवड़ अपनी अर्पित की। परशुराम ने भी गढ़मुक्तेश्वर शिवलिंग पर जो है कांवड़ अर्पित की और उन्हें कई लोग पहला कांवड़िया भी कहते हैं। और आज की कांवड़ का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो ये है, आप देख पाएंगे। और अगर आप आज की तारीख में कांवड़ का स्वरूप देखेंगे तो ये बड़े बड़े टेम्पो पे और कैंटरों पर डीजे लेकर लाए जाते हैं। और आजकल मॉडर्न कांवड़ भी आ रही है, यूनिक अपने आप में, ज़माना मॉडर्न हो चला है। लेकिन हमें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही जानकारी देनी थी कि कांवड़ का आखिर मतलब क्या है, क्यों ये इतनी जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिव भक्त है, वो अपने शिव को, भोले को, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और अपनी भक्ति के लिए भी ये कांवड़ अर्पित करते हैं। और आज की तारीख में कांवड़ अलग ही लेवल पर है। तो देखिए, जानकारी ये है कि जब ये कांवड़ यात्रा 1700 ईस्वी से शुरू हुई थी तो इसे संत, बुजुर्ग ये सभी करते थे। मगर आज आप देख पाएंगे कि अब ऐसा ज़माना हो गया है कि संत बुजुर्ग तो करते हैं कांवड़ यात्रा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। वो दूसरी बात है, कुछ हुड़दंगी भी होते हैं, लेकिन ये कांवड़ का पर्व है ही ऐसा, शिव भक्तों का पर्व है ही ऐसा। आपको ये तमाम जानकारी पाकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।